जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। श्री विनोद पुरोहित जी को आमंत्रण करता हूँ। कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं आज ट्रेन में हूँ अभी ना, मेरी आवाज ठीक से है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। जी गुरु भाई, आप ही पढ़ लीजिए कोई सी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। आज की दिव्य लेख का शीर्षक है जीवन का रहस्य। 2 जुलाई 2003 को परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने ये दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, मैं चेतना के सर्वोच्च शिखर से अर्थात असीम ऊंचाई से नीचे की तरफ छिटका एक 8-9 माह के बालक के रूप में ऊपर की तरफ मुंह किए हुए बहुत लंबे समय तक नीचे की तरफ चलता रहा। निरंतर एक भय लग रहा था कि जमीन पर गिरते ही हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। इसलिए दोनों हाथ पैरों को सिकोड़कर दम साधे मौत के क्षण का इंतजार करता रहा। अचानक पाया कि मैं गुलाबी फूलों के ऊपर जा गिरा। ऐसा लगा कि असीम वेग के साथ नीचे आते आते वेग धीरे धीरे शांत हो गया और मैं ऊपर की तरफ मुंह किए हुए ही गुलाबी फूलों पर अधर से लेट गया। तब शरीर को ढीला छोड़कर चैन की सांस ली। अभी अभी थोड़े समय से अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस पार्थिव चेतना में बिल्कुल नया और अजीब प्राणी हूँ। मैंने मैंने भी अरविंद के दिव्य रूपांतरण को पढ़ा तो समझ में आया कि रहस्य क्या है। श्री अरविंद ने इस संबंध में कहे हैं श्री अरविंद जी ने इस संबंध में कहे हैं, गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, no more stomach, no more heart, no more blood circulation, no more lungs. All this will disappear and be replaced by a play of vibrations representing these organs of the centers of energy. They are not the essential reality, they simply give it a form or support in certain given circumstances. महर्षि अरविंद महर्षि श्री अरविंद जी। सन 1968 69 में मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान कर हर मंत्र के साथ स्वाहा के साथ हवन कुंड में आहुतियां देकर दिया था। इसके बाद मुझे ध्यान के दौरान मेरे शरीर में दूधिया रंग का सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस प्रकाश में मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। उस समय मुझे भी विचार आया था कि मेरे अंदर ये प्रकाश कैसा? लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैंने इन अंगों को देखने का प्रयास किया तो उस प्रकाश में मुझे भंवर की गुंजन की ध्वनि सुनाई दी। जब मैं आवाज के केंद्र बिंदु तक पहुंचा तो पाया कि वह तो गायत्री मंत्र की ध्वनि थी, जो मेरी नाभि के अंतर में जो मेरी नाभि के अंतर में से निरंतर निकल रही थी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी। भगवान जी, अ, कृपया भिकी गुरु भाई जी अगर मंत्र संचालन का कार्यभार प्रारंभ कर सकते हैं। मैं श्री विक्रम पटेल जी गुरु भाई जी को आमंत्रण करता हूँ, कृपया अगर वे मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ कर सकते हैं। श्री विक्रम पटेल गुरु भाई जी हैं क्या मंच में? एक मेरी आवाज आ रही है? जय, आपकी जय आवाज आ रही गुरुदेव। है। जी जी जी। हाँ, एक मिनट थोड़ा है।
हाँ जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को थोड़ी देर के लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मविज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग बाबा श्री गंगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत प्रातः 5 बजे होती है, जिसमें 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है और उसके बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान करते हैं। ऐसे ही शाम को 7:30 बजे शुरुआत होती है, जिसमें आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर 10-15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार कोई भी गुरु भाई बहन अपनी वाणी में करता है। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई अनुभव हुए हैं वो शेयर करते हैं। बड़ी दिव्य साधना है, दिव्य और सरल साधना गुरु भगवान ने सिद्ध योग के नाम से बनाकर दी है, जिसमें इसकी शुरुआत गुरु भगवान की दिव्य वाणी में गुरु मंत्र सुनना पड़ता है। उसको गुरु भगवान ने कहा है कि एक मर्यादा है कि उसको अपने मुख से अपनी वाणी में किसी गुरु भाई बहन को नहीं सुनाना है। गुरु भगवान की वाणी में गुरु मंत्र सुनाना है और ओंठ जीभ ना हिले, बिना ओंठ जीभ हिलाए मानसिक जाप करना पड़ता है। अपना काम करते हुए, नहाते धोते, खाते पीते, उठते बैठते और भी अपना जो वर्क काम है वो करते हुए दिव्य मंत्र का बड़ी सामर्थ्यता के साथ जाप करना पड़ता है। 2 टाइम ध्यान करना पड़ता है। ध्यान सुबह सूर्य भगवान निकलने से पहले, शाम को दिन डूबे के बाद। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूं मंच पे आए और अपनी अनुभूति शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु बहन भाई मंच पे आए और अपने अनुभव, अपनी अनुभूति, कैसे या कोई नए गुरु भाई बहन गुरु भगवान से जुड़े हैं तो वो अपने अनुभव बताएं, कैसे गुरु भगवान के मिशन के बारे में पता लगा और सिद्ध योग के बारे में कैसे पता लगा। तो कृपया शेयर करें, जरूर करना चाहिए। अपन जितने भी गुरु भाई बहन हैं 30-35 आदमी मिलकर होते हैं, तो अपन को अपने ही से तो जो मंच संचालन होता है, तो कोई अनुभूति भी नहीं है तो अपने बारे में बताएं कि मैं ऐसे ऐसे जुड़ा और गुरु भगवान के दिव्य दर्शन के बारे में फलाने गुरु भाई बहन से जानकारी लगी, या कोई रोग था जब जुड़ा, या अंदर से ऐसा सब कुछ अच्छा रखते हुए भी आत्मविज्ञान विज्ञान से कोई गुरु की फिराक में थे, तो ऐसे अनुभव जरूर शेयर करने चाहिए। बड़ा सुनहरा पल था जब मैं अपने जीवन में गुरु भगवान के सिद्ध योग से जुड़ा। मुझे तो अचानक महीनों से मुझे ऐसी तड़प लग गई थी। मैंने कहा गुरु भगवान मिलना चाहिए, ऐसा गुरु देव माता जो हमेशा याद रहे। महीनों तड़पा था मैं, यहाँ वहां भागा, कई जगह भागा। तो भगवान की कृपा ऐसी भाई कि सिद्ध योग से ऑटोमेटिक मोबाइल में सर्च करते करते गूगल में मैंने सर्च किया तो कुंडली शक्ति कौन जागृत करता है, तो भगवान
समर सदगुरु श्री रामलाल जी से अंका आ गया। मैंने मंत्र सुना भैया, बड़ा गदगद हो गया था। बड़ा अजीब ढंग का मंत्र था, जीवन में पहली बार ऐसा मंत्र सुना। नहीं तो गुरु बोलते हैं बस वे अपने यही रटे रटाए मंत्र देते हैं, इसमें ना कि विश्वास होता है ना कोई फायदा होता है। और गुरु भगवान का ऐसा दिव्य दर्शन था, जब सुना मंत्र तो बड़ी रुचि अंदर से ऐसी लगन लगी थी जैसे मीरा तड़प गई थी ना भगवान के लिए। तो और अनुभूति भी गुरु भगवान ने शुरू में बहुत अच्छी करवाई। और फिर शुरुआत तो बड़े अच्छे ढंग से होती है किसी भी गुरु भाई, फिर गुरु भगवान बीच में थोड़ा ढील दे देते हैं। किसी गुरु भाई बहन का कैमरा ऑन हुआ है तो मंच पे आमंत्रण करता हूँ, मंच पे आए और अपनी बात रखे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। माइक खोले, हो सके तो कैमरा भी ऑन कर लें। स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। माइक खोलें, अपना माइक नहीं खुला है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये जय देवांशी को बड़ी दिव्य अनुभूति हुई है, ये अपनी साझा करना चाह रही है सभी के साथ में। जी हाँ, स्वागत है गुरु बहन, बिल्कुल जरूर शेयर करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। दो मिनट। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान जी बेटा, जय गुरुदेव। आज मुझे ऐसा दिखा, मैंने गुरुदेव से एक विश मांगी क्योंकि दीदी और मेरी समर वेकेशन चल रही है, तो हम कहीं घूमने जा रहे थे, हम कोटा जा रहे थे। तो फिर गुरुदेव, मैंने ऐसे गुरुदेव से विश मांगी कि गुरुदेव हम कोटा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। फिर गुरुदेव ने बोला कि हाँ ठीक है। मैं गुरुदेव ने मुझसे एक इच्छा मांगी थी। अरे वाह भाई वाह। गुरुदेव ने ये इच्छा मांगी कि तुम मुझे बांसुरी सिखाओ। अरे वाह 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 वाह, गजब है भाई। तो मैंने बोला गुरुदेव मैं कैसे सिखाऊं? फिर गुरुदेव ने बोला तुम मुझे सिखाओ, नहीं तो मैं फिर तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा, ऐसा बोला। फिर गुरुदेव खुद एक बच्चा बन गए मुझसे सीखने के लिए। गुरुदेव बच्चा बन गए, वाह भाई गजब है। आप धन्य है, आपकी अनुभूति बहुत बड़ी है बिट्टू, बहुत आस्था रखती हैं आप। जय गुरुदेव, गुरु भगवान के ऊपर बड़ी आस्था रखती हैं आप। गुरु भगवान बच्चा बन गए आपसे बांसुरी सीखने के लिए ना। और मेरी ये योगा की क्रियाएं थी ना, तो अभी जब मैं जहाँ ध्यान कर रही थी मुझे वो दिख रहा था ना अनुभूति, तब मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ बोल रही थी और फिर मैं वो जैसे कान्हा जी यूं करके खड़े होते हैं ना बांसुरी बजाते हुए, वैसे पता नहीं मैं कहाँ कैसे खड़ी होके वो कुछ बोल रही थी। वाह, धन्य हैं आप, गुरु भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बड़े प्यारे बच्चे हैं आप गुरु के, है ना। बहुत प्यार करती हैं आप, और गुरु भगवान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु बहन आपने, वाह भाई वाह वाह। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु बहन ने। गुरु भगवान
जय गुरुदेव गुरु भाई। मतलब ये मान लो जय कि इसने 15 मिनट ध्यान किया ना, तो इतना जोर जोर से ये हरे कृष्णा है, मतलब वो भजन ही गा रही थी। हाँ हाँ फिर हाँ इसकी हाँ बांसुरी वाली पोजीशन बनी हुई थी, दीवार के सहारे खड़ी थी, और इतना हाँ वो लाउडली, मतलब इतना जोर से कि घर में मतलब इतना शोर हो रहा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगा, इतना जोर जोर से ये गा रही थी। जैसे और फिर श्री इधर कृष्ण जाके भगवान गुरुदेव खड़े। की तस्वीर पकड़ के बैठी थी बाद में। वाह भाई वाह, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु बहन ने कि वो भगवान कृष्ण की मुद्रा में जैसे वो पैर टिगड़ा करके और बांसुरी बजाते हैं ना, वैसी वैसी हो गई गुरु बहन। बहुत बहुत कृपा बरस रही है आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर बड़ी गुरु का बड़ा प्रेम है। बहुत दिव्य अनुभूति सुनाई आपने। ऐसा ही मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने अनुभव अनुभव अनुभूति नहीं भी है तो अपना बताना कैसी साधना चल रही है, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनको मंत्र जाप भगवान कृष्ण राधा कृष्ण का संजीवनी मंत्र का जाप करने को मिल रहा है ना। तो कैसी साधना चल रही है जरूर शेयर करना चाहिए। अपन स्वागत करता हूं मैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मंच पे आए, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। जय दादा। मैं गुरु भाई आज सुबह एक बार उठ गई हाँ थी, मतलब फिर मैंने फ्रेश फ्रेश होके हाथ मुंह धो के मैं वापस, थोड़ी थकान सी पैर से हो रही थी, एक्सरसाइज बताई ना, तो एक्सरसाइज करके थकान हो गई थी, फिर मैं वापस सो गई। तो गुरु जी से थोड़ी सी मेरी लड़ाई हुई। हाँ जब तक हाँ पैर हाँ सही न होगा इतने गुरु जी से लड़ाई होती रहेगी। गुरु जी सामने कैलेंडर लगा रखा था उस कमरे में, तो पहले तो मैंने हाँ लेटी लेटी ने गुरु जी से लड़ाई करी कि गुरु जी आप सबको सही कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो, ये है वो है, मैंने क्यों नाम ले रखा है। फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर से कि सॉरी गुरु जी, मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन क्या सॉरी बोलती हूँ और फिर मिनट में लड़ाई कर लेती हूँ। गुरु तो बहन फिर आपकी मैं आवाज कट सोगी रही है। गुरु भाई 15 मिनट का। मैं आवाज कट रही है। हाँ आवाज कट रही है, फिर थोड़ा फिर से मैंने बोला गुरु जी 15 मिनट का मेरा ध्यान लगाओ। फिर हाँ मैं ध्यान में खो गई। तो मैंने ध्यान में देखा कि बिल्कुल मेरे सामने बिल्कुल साक्षात कृष्ण जी भगवान खड़े। वाह वाह। हाँ फिर हाँ मैं देख रही हूँ, 1 सेकंड के लिए खड़े रहे और मेरी आंख, मतलब खोल रही हूँ और आंख खुलने की वो नहीं हो रही है एकदम। मेरे मतलब दर्शन कराती है मेरे, दिन में कराए ये दर्शन। फिर वापस गुरु भाई जैसे ही दर्शन हुए मैं वापस फिर सो गई। और मेरा मंत्र ऐसे मंत्र चल रहा है कि मेरा मंत्र ही नहीं जा रहा मुझे, धमाधम मंत्र चल रहा है और मुझे नींद आ रही बहुत जोर से। फिर मैं सोचू क्या हो रहा है, मैं गुरु भाई नहाई भी नहीं थी और टाइम हो रहा 11:30 बजे और आंख नहीं खुल रही, ऐसी हो रही जैसे मैंने कोई नशा कर रखा है और मैं मतलब वैसे हुई पड़ी हूँ। फिर कुदरती मेरे भाई का फोन आया कि क्या कर रही है जीजी। मैंने की भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो मंत्र के उसमें हो रही हूँ। गुरुजी नींद दिला रहे हैं और मंत्र चल रहा है। फिर मेरा एकदम मैंने हाथ जोड़ा और उठ गई फिर मैं गुरु भाई। मतलब ऐसा हो रहा है, गुरु बहन लेकिन सब कुछ करवा रहे हैं, बस पैर सही नहीं हो रहा है। वो पैर ऐर तो और टूट, सुनो तो वो पैर और टूट जान दो, कोई फिक्र ना करो। आपने तो इतनी दिव्य अनुभूति बताई बहन कि मैं तो सुन के दंग रह गया कि भगवान कृष्ण आपको दर्शन दे रहे हो, आप मंत्र के नशा में झूम रही। वो पैर और टूट जाए बिल्कुल चिंता न करो आप, बिल्कुल चिंता न करो। आपको तो भगवान ने अपनी शरण में ले रखा है गुरु बहन। अब आपका जी डर भी गुरु भाई। भग गया होगा, डर भी। हाँ बिल्कुल, उस पैर की तो चिंता ही नहीं करना है। बड़े भाग्यशाली हैं वो शिष्य जो इतनी भयंकर अनुभूति है। सहज है क्या? बड़े कृष्ण भगवान ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं गुरु बहन।
बड़ी भाग्यशाली आप, पैर तरफ तो देखो ना, और गुरु भगवान से कहो और जैसा करना हो आपको वैसा कर दो। बहुत दिव्य अनुभूति है, बहुत दिव्य अनुभूति, इसमें तो शब्द ही नहीं है। आप मैं सेशन पे फिर अम्मी में ध्यान कर रही थी, तो बिल्कुल मैं बस मैं ध्यान हाथ जोड़ के बैठी थी, तो जैसे कोई आपकी आवाज कट रही, आप क्या वो पीछे चल आगे, साफ चेहरा नहीं दिखाया गुरु भाई, परछाई दिखाई बस। फिर एक बहुत वो परछाई भी चली गई थी। लेकिन मेरे योगिक क्रिया बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, कभी कमर की, कभी हाथों की, पेट की, कभी पैर की, बहुत ज्यादा होती है मेरे। लेकिन पता नहीं कहाँ कोई चीज अड़चन वो हो रही है जो नहीं, सारा सब कुछ करवा रहे हैं गुरुजी मेरे से। मेरे साथ है, मुझे पता है गुरुजी बहुत ज्यादा बहुत साथ हैं आपकी, बहुत बहुत सच्चे हैं भाई, भाई धन्य हैं आप, और गुरु भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे। बड़ी भयंकर अनुभूति हो रही आपको। गुरु भगवान जैसी कृपा आप पे कर रहे, सभी गुरु भाई बहनों पर कर रहे हैं ना गुरुवर। बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु बहन ने। भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन दे रहे हो और उनको नाम का नशा ऐसा झूम रहा है। मनोज कुमार साहू गुरु भाई का स्वागत है, आपने हैंड रेज किया है, शायद आपसे कुछ कहें गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जी, आपको भी जो सुन रहे बात सुनेंगे सब गुरुदेव। मेरा कभी ऐसा कभी होता है, दिन में आंख बंद कर दिया, ध्यान लग गया, उस टाइम इतना मजा आएगा, ठंडी गर्मी खाया नहीं क्या कुछ मन नहीं पड़ा, पूरा दिन रहता है ऐसा। उस टाइम इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। हम लोग काम में नहीं रहते, कहाँ रहते मालूम नहीं है, पूरा मजा आएगा, पूरा शरीर मेरा 60 किलो का ऊपर 100 ग्राम जैसे लगेगा शरीर, कुछ लगेगा नहीं, भूख ना कुछ नहीं लगेगा, बहुत मजा आएगा। नाम खुमारी ये मेरे को 2-3-4 बार हुआ है, मेरा अभी हो गया, बहुत मजा आएगा। ये मैं गुरुदेव को बोलता क्या हुआ, गुरुदेव बोलते ये मजा ले ले, तू पूछना नहीं क्या होता है, मेरे को सब मालूम है, बहुत मजा आता है। ये नाम खोड़ी बताए गुरुदेव। और एक बात बोलता हूँ, हमारा ये जो गुरुदेव का इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, मंत्र जाप ध्यान करने का। कोई कुछ भी बोले तो किसका मानना नहीं, ओनली गुरुदेव में क्या वाणी में बोलते वही मानने का। कोई बोलेगा ये कुछ नहीं मानना, इसे मंत्र जाप ध्यान करो और कुछ मत करो। और ये मेरे कभी 2-3 बार फोन आता है, कोई बोलता है मेरे को ये नहीं होता वो नहीं होता, और लोग बोलते हो स्टेशन में आके पूछो, कोई बहाना करता है मेरा फोन पुराना है, टाइम नहीं है। ठीक है भाई तुम्हारा मर्जी, मगर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, गुरुदेव के अलावा आपका कोई ध्यान नहीं लगा सकता है। हाँ ठीक है, कोई बात करेगा तो 2-3 मिनट उसका बात सुन के आपको ध्यान लगता होगा, मगर गुरुदेव की सेवा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ये ध्यान रखो। और गुरुदेव का वाणी सुनो और कुछ मत करो, तो आपका जो भी है सब ठीक हो जाएगा। मेरा ये खुद का अनुभव है। और आप भटकोगे, आज शनिवार ये कुछ नहीं होगा, गुरुदेव के अलावा आपका कोई कुछ नहीं करेगा, विक्रम जी का कोई कुछ नहीं करेगा। ओनली गुरुदेव का ऊपर भरोसा रखो और सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव को ध्यान करो, दादा गुरुदेव दिखे तो और अच्छा है। और मैं बार बार बोलता हूँ, गुरुदेव जो बोलते हैं वही सुनो, और दूसरा आदमी का ठीक है एकदम किसका सुन लिया और चलेगा, मगर जितना हो सके नाम जप करो, ध्यान करो 15 मिनट, ज्यादा नहीं करना। एक टाइम पूरा दिन में आधा घंटा दे, ज्यादा करेगा तो गर्मी हो जाएगा, मेरे को खुद ही हो जाता कभी कभी, गर्मियों के शरीर में खुद ही चालू हो जाएगा। इसलिए खाली 15 मिनट एक टाइम और 15 मिनट शाम को। और खाना खाने से पहले 3 घंटा 4 घंटे के, खाना खाने के 4 घंटे के बाद आप ध्यान में बैठ सकते हो।
तुरंत भी बैठ जाएगा तो आपको उल्टी हो सकता है, सब ध्यान रखने का। आप बोलते हो मेरे को ये जल्दी हो जाएगा, 15 दिन में कुछ नहीं होगा, हो सकता है मगर 15 दिन में नहीं होगा। मेरे को ये इतना टाइम लगता है, किसको टाइम लगता है किसको नहीं। जैसे हम स्कूल में पढ़ी करते हैं, OI सीखने में किसको 2 महीना किसको 2 साल लगता है, ऐसा ही है। मगर आपको ओनली गुरुदेव को ही प्रार्थना करने का। और आप इधर इधर भटकोगे तो कुछ नहीं होगा। जितना भटकोगे आपका ही दिन माइनस में जाएगा, प्लस में नहीं होगा। जितना हो सके गुरुदेव का वाणी सुने, जितना हो सके गुरुदेव को प्रचार करे। प्रचार करने भी बहुत मजा आता है। ये हमारा इंडिया वाले पूछते तेरे को क्या हुआ, बाहर वाले बोलते कुछ पूछते नहीं। हाँ ठीक है, इंग्लिश में पूछेंगे ये क्या है, गुरुदेव का ध्यान है, कितना पैसा लगेगा, अबे पैसे नहीं पूरा फ्री है। तो बहुत लोग बोलते हैं हम लोग भी इंडिया आएंगे, जोधपुर आश्रम में आएंगे, आओ तुम लोग जाके घूमो, और को एड्रेस भी दे देते ये आश्रम में। आपको जब भी टाइम होगा आप घूम के आओ, मगर इंडिया आने का जरूरत है। मोला कुछ जरूरत नहीं, आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे ही आपको गुरुदेव मिल जाएगा। बहुत जितना हो सके गुरुदेव का प्रचार भी करिए। ओरिजिनल अपना डब्ल्यू वेबसाइट है ना, उसी में करिए, दूसरा में नहीं। बहुत है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति बताई मनोज कुमार साहू गुरु भाई ने। उनको नाम का नशा आ रहा है। गुरु भगवान ने कहा है ना कि जो नाम में नशा है वो नशा छा रहा है। वाह भाई, भगवान की मदहोशी छा रही है। बड़े भगवान हैं वो शिष्य जिनको भगवान के नाम की खुमारी चढ़ रही है। अब वो देखो कितने प्रणाम है सिद्ध योग के। बड़े भाग्यशाली हैं वो जो गुरु भाई बहन जो सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं। भगवान नहीं भी हो रही अनुभूति, कुछ नहीं हो रहा तो भगवान राधा का और कृष्ण का नाम ले रहे हैं अपन, बहुत बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो अब तो अच्छे अच्छे विद्वान और पढ़ो लिखों के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। तो मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी, जैसे 2-3 बहनों ने अपनी, गुरु भाई ने अपनी अनुभूति बताई है। अनुभूति नहीं भी है तो बताना चाहिए कि मेरी साधना ऐसी चल रही है, इस स्थिति में हूं मैं। क्योंकि अपने सभी गुरु भाई बहन मिलकर तो जो मंत्र संचालन होता है, कोई किसी को अनुभूति नहीं भी होती है तो कैसी साधना चल रही है जरूर बताना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और अपनी बात साझा करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मंत्र जाप करना पड़ेगा भैया इस साधना में। तो मंत्र जो जितना मंत्र जप सके उतना फायदा होगा। देखो मंत्र के जाप के पीछे गुरु बहन ने बताया, उनको आज अपने मुख से बताया कि उनको भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं और वो उनको नाम खुमारी ऐसा नशा चढ़ता है कि वो आनंद मंगल हो जाती है। तो इसमें नाम की कमाई है और गुरु भगवान ने हर समस्या का निदान नाम बताया है। नाम, केवल नाम, नाम जपो नाम। ये मन तो नहीं चाहता, मन तो चाहता ही नहीं कि भगवान का नाम लो। यहाँ वहां अगर आप थोड़ी देर बैठ गए तो 17 प्रकार की बातें याद आएंगी, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। बाकी ऐसे बैठे रहो तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप नाम जपोगे तभी आएंगी। मन अपना काम कर रहा हो, उसको अपना काम करने दो, अपन को अपना काम करना है। बड़े शांति से, बड़े धैर्य पूर्वक गुरु भगवान का दिया हुआ जो वाक्य है उसका जाप करना है। उसी को भजन कहते हैं अपन, उसी को जाप कहते हैं। वो तो करना ही, वो कमाई तो करना ही पड़ेगी। अभी जो सांसें हैं नहीं मालूम कब रुक जाए, तो अभी एक क्षण व्यर्थ न जाए, तो ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए। तो एक दिन गुरु भगवान चरण में ले लेंगे। तो मैं कोई भी गुरु भाई बहन का स्वागत करता हूँ तो मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। अनुभूति नहीं भी है, कोई अनुभव अपनी साधना के बारे में बताएं तो
स्वागत करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। नहीं विक्की गुरु भाई 5-7 मिनट रह गए हैं, जब तक गुरु भगवान कोई नहीं है। गुरु भाई आ रहा तो गुरु भगवान की दिव्य स्पीच लगा दें तो अपन वही सुन ले। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अनिर्बान जी, गुरु भाई गुरुदेव का स्पीच लगा दे। जय गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, गुरु भगवान का स्पीच लगा दे। पश्चिम में मानता ये साइंस का युग है, वो कहते हैं क्रियात्मक रिजल्ट दो। पश्चिम को मैंने कही, मेरे उनके कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहे 2-3 साल से ईमेल से, उन्होंने कहा जी जिस पैरा साइकोलॉजी की बात आप कर रहे हो वो साइंटिफिकली प्रूव कर दो। मैंने कहा आ जाओ। अब वो उनकी लेबोरेटरी रिजल्ट देने लग गई, एड्स क्योर होने लग गया, कैंसर क्योर होने लग गया, हेपेटाइटिस बी क्योर होने लग गया, गठिया क्योर होने लग गया। अब वो चुप है। मैंने कहा बोलो, जिसको इनक्योरेबल कह रहे हो क्योर क्यों आ रहा है? अब वो पीछे हट रहे, वहां आके इज्म आगे आ जाता, इज्म। मैंने कहा हिंदू धर्म किसी इज्म के पचड़े में नहीं पड़ता, वो तो मानवीय धर्म है। ईश्वर ने मनुष्य पैदा किया, किसी धर्म विशेष का आदमी नहीं पैदा किया। इसलिए मोमडन तक में मेरे शिष्यों में रिजल्ट मिल रहा है। कैंसर हो गया, मोमडन को तो छुटकारा चाहेगा। वही नाम बताता हूं जब अपने को रिजल्ट मिला है, लिख के दिया है उन्होंने, मेडिकल रिपोर्ट दी है, तो सारे रोग खत्म हो रहे हैं। तो भारतीय योग दर्शन जो है वो तो केवल मुक्ति की स्थिति तक पहुंचाने की बात करता है। रोग शोक तो ये रास्ते में आने वाली रुकावटें वो तो आसानी से ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए 2 तरीके हैं, नाम जप और ध्यान। ध्यान केवल सुबह सुबह करो, खाली पेट। ठोस चीज खाकर करोगे ध्यान तो फिर ध्यान लगेगा नहीं, और लग गया तो योगिक क्रियाएं शुरू होगी तो जो खाया वो उल्टी हो जाएगी बात। और कोई शर्त नहीं है, नीचे बैठ जाओ, किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी दिशा में भगवान ने। अब वो नाम जब से आपको योग होना शुरू हो जाएगा, उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी का जागृत होना और इस आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है जब क्या होता है, वो साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, हस्ताक्षर नहीं कर सकता, चाह करके भी। पहले विज्ञान वाले अड़ते थे, मैंने कहा जी आ जाओ डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब आ जाओ, आप तो विज्ञान को सत्य मानते हो, रिजल्ट को मानते हो इस मानवता में। वो दीक्षा दी, योग होने लग गया, रोक नहीं सके डॉक्टर इंजीनियर। उन्होंने कहा जी आपने तो बड़ी समस्या पैदा कर दी। तो इस प्रकार जो योग होगा वो उसी अंग का होगा जो अंग आपका बीमार है। उसी सिस्टम विशेष को कुंडलिनी स्टिमुलेट करेगी, टोन अप करेगी, और जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक वो योग करवाती रहेगी। आप तो केवल बैठोगे आराम से, आंख बंद कर ली, यहां गुरु को देखो, आज्ञा चक्कर को, समझे? गुरु क्या है? ये शरीर है क्या? ये गुरु है ही नहीं, ये तो कब चला जाएगा? गुरु तो अमर है, अनादि अनंत है, वो तो आप सबके अंदर बैठा हुआ। पहले मैंने आपको, मैं गृहस्थी हूं, मैंने ये काम स्टार्ट किया, मैं रेलवे में नौकरी करता था। विवेकानंद जी को पढ़ा, उन्होंने कहा गुरु बिना तो मामला पार नहीं पड़ेगा, तो गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था गुरु क्या कहता देता, कोई चाह नहीं थे, भौतिक थी ना आध्यात्मिक, मात्र बनाना था। और उनके आदेश से वो भूत चेत गया बुढ़ा। 7 साल पहले रिटायरमेंट लेके ये काम कर रहा हूं। मेरी इसमें एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, इसलिए लेना देना इसमें कोई अर्थ नहीं रखेगा। एड्स के एक आदमी को 1 अरब रुपये ठीक करके बता दे कोई, और नहीं तो चुटकियों में हो रहा। तो कई केस ठीक हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो आए
संसार के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स साहब, और डॉलर लेके आए थैला, एड्स बिटाने में आपकी मदद करेंगे। मेरे को बुरा लगा। 23 नवंबर 2002 को मैंने एक प्रेस नोट जारी किया। मेरी एक संस्था है, देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड है, मैं कानूनी जवाबदेही हूं मेरी संस्था का। मैंने कहा बिल गेट्स साहब, अच्छा होता आप अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट से एक प्रमाण पत्र ले आते कि हमने तो डॉलर से एड्स खत्म कर दिया, अब आपका भी करना चाहते हैं तो वेलकम करते, और नहीं तो वो 2-4-5 लाख जितने भी इधर लिया, बिना पैसे ठीक होंगे। उसी दिन 23 नवंबर को ही एक भंवरलाल नाम का आदमी, उसकी एड्स ठीक हो गई, जोधपुर की बात है, और मेरा जन्मदिन मनाते 24 को। तो वो आया, उसने कहा गुरु जी बीमारी तो ठीक हो गई। मैं क्या बीमारी थी? कहने एड्स थी ना। मैंने कैसे ठीक हो गई? तो उसने बताया, उसने मुझे बताया जी मैं मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में भर्ती था, अरविंद माथुर ट्रीटमेंट कर रहे थे, प्रोफेसर है वो मेरे शिष्य अरविंद। तो ड्रिप चल रहा था, ड्रिप बंद हो गया, और 90 किलो वेट का आदमी 46 केजी पे आ गया। ड्रिप बंद हो गया तो डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, ये चंद घंटों का मेहमान। मरा नहीं, रात भर सुबह बृहस्पतिवार था, मेरी दीक्षा में स्टेशन में लाद कर ले आए, लेटा दिया। मैं जैसे आपको बता रहा हूं सबको बताया, वो नाम बताया, उसने उसी वक्त जपना शुरू कर दिया मन ही मन। उसने मुझे कहा गुरु जी मैं तो आंख खोल सकता था, मैं हिल डुल सकता था, याददाश्त थी, सुन रहा था, नाम जब शुरू कर दिया। तो आज उसमें मेरे पास आया जब 86 केजी वजन हो गया, 46 किलो का 86 किलो। मैंने कहा भैया तो बहुत अच्छा हुआ। तो कहने लगे एक मेहरबानी और कर दो। मैंने वो क्या करूं? कहने लगे इन डॉक्टरों से पीछे छुड़ा दो। मैंने क्यों? कहने लगे ये दवाई जीवन भर लेनी पड़ेगी, 10,000 का खर्चा महीने का, हमारे को पड़ेगा कौन? तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं, वो लिख देते हैं दवाई ले रहे हो? हाँ साहब लेता हूं, झूठ बोलता हूं, 2 साल से दवाई नहीं ली, तो इनसे कैसे पीछा छूटेगा? मैंने कहा तू पर्चा निकाल दे कि कैसे ठीक हुआ, क्या हुआ, कैसा। उसने पर्चा निकाल दिया तो पत्रकारिता में हलचल मच गई। तो एक अखबार निकलता है मेडिकल हलचल जोधपुर से, वो संपादक मेरे पास आए, उन लोग हम प्रेस के आदमी हैं, इस तरह से आए। तो मैं इंटरव्यू नहीं देता, मैं इंटरव्यू नहीं देता इसलिए नहीं कि आप इसको जानते नहीं, क्या पूछोगे, दीक्षा में चलो। इस तरह से बैठ गया, आके दीक्षा ले ली, ध्यान किया तो परिवर्तन आना था। जाते हुए क्या कुछ अब कुछ भी शंका नहीं है, उन्होंने छाप दिया पूरा पूरा, उसका इंटरव्यू छाप दिया, मेडिकल रिपोर्ट छाप दी, CD4 CD8 का काउंटिंग छाप दिया, परिवर्तन छाप दिया, हल्ला मच गया, हल्ला मच गया। वो सूर्य नगरी जो है, ये गवाही है कि एड्स क्योरेबल है, पहला एड्स के विश्व का एक यहाँ एड्स केस क्योर हुआ। हालांकि उससे पहले सैकड़ों हुए, मैं आपको बताऊं, और मुझे मालूम है, मैं उनको जानता भी हूं। मगर लोग हाथ जोड़ के कह देते गुरु जी इज्जत चली जाएगी, ये लख बताई दूर हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा? मैंने जाओ भैया, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो ठीक हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। अब ये केस और ठीक हो, अब वो बड़ा अजीब तरीके से ठीक हुआ, समझे? उस आदमी के शरीर में, उसी अस्पताल में भर्ती था, वही डॉक्टर था ट्रीटमेंट करने वाला, शरीर में गांठें हो गई, स्वेलिंग आ गई, कुछ पस्फॉर्मेशन होने लग गया, तो बदबू आने लग गई। डॉक्टरों ने कहा ये वार्ड पेशेंट चले जाएंगे, अब इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे? तो मेरा एक शिष्य गंगाराम नाम का, उसके मिलने गया, उसका दोस्त था, उसको देख के कहा भाई बदरी, अब तो मामला तो गड़बड़ी है, देखो क्या करेगा भगवान, तू मेरे गुरुजी की तस्वीर का ध्यान कर। जय गुरुदेव गुरु भाई तस्वीर टांग, केवल तस्वीर का यहाँ ध्यान किया, योग शुरू हो गया। मैं तो वैज्ञानिकों को कहता हूं कि तस्वीर एक निर्जीव मैटर है, ये इस सजीव में क्यों परिवर्तन ला रहा है, बताओ आप, साइंस चुप है। 24 मई को मेरा यहाँ प्रोग्राम था, 1 महीना 20 दिन बाद यहाँ आया, 24 मई को दीक्षा देने के लिए।
वो दशहरा उसमें था, रामलीला मैदान में था। आज वो पुल मैं हिंगू गुरु भाई को आमंत्रण करता हूं कि मंच का समापन करने गुरु भगवान के श्री चरणों में श्री गुरु भाई बहन अपना कैमरा खोल ले, माइक खोल ले, जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा सभी गुरु भाई बहनों को। जय श्री कल की। जय श्री कल की, जय श्री कल की।